हेलो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आज हम बताने जाने जा रहे हैं इंग्लिश में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है स्कोर करने का वोकैबुलरी। वोकैबुलरी ऐसे स्पेशल हम वीडियो है वो बना रहे हैं और वोकैबुलरी को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि डेली 10-15 वर्ड है, इनकी बजाय हम डेली एक रूट वर्ड करेंगे जिसके थ्रू अपन पूरी जो वोकैबुलरी है इसको अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। तो इसमें हमने जो पहला जो वर्ड लिया है आज के लिए वो वर्ड लिया अपने जीन। ये क्या वर्ड है? जीन। इस जीन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है बर्थ। क्या होता है? बर्थ होता है या किसी चीज का ओरिजिन होना, किसी चीज का राइज होना। तो अपन क्या लिख सकते हैं? जीन का अर्थ लिख सकते हैं बर्थ, ओरिजिन, और एक जो वर्ड है वो लिख सकते हैं राइज। इसका अर्थ होता है पैदा या फिर उत्पन्न होना, उत्पन्न करना या होना। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो पहला जो वर्ड मैं लेकर आ रहा हूं वो वर्ड है जीन। पहला वर्ड क्या है? जीन। और इसका जो पहला जो वर्ड है वो है जनरेशन। मैं वर्ड लिख रहा हूं जनरेशन। ये वर्ड है जनरेशन और ये वर्ड है। अब इस अपन क्या क्या करते हैं? इसको मैनिपुलेट करते हैं। इस वर्ड को अपन देखते हैं तो इसमें जीन है, ये वर्ड है। इसका अर्थ क्या है? पैदा करना। क्या है? टू राइज या बर्थ। ओके, दैट इज ओके। और ये जो आगे जुड़ गया इसका अर्थ ये NION, ये क्या बनाता है? नाउन। तो इस जो जनरेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या बना? जनरेशन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग बना कि जो अपनी क्या है, जो जहां से हम क्या है ओरिजिन हमारा, जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इनका जो ओरिजिन हुआ था उससे लेकर अब तक की है वो क्या है? जनरेशन आती है। तो इसको अपन ये कहते हैं द स्टडी और द मैनिपुलेटिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये अपन क्या कह सकते हैं कि जनरेशन है इसका वर्ड, ये इसका मीनिंग ये होता है। सेकंड वर्ड अपन लेते हैं वर्ड, वो है होमोजीनियस। कौन सा? होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड है। होमोजीनियस वर्ड ये क्या है? होमो, होमो का अर्थ होता है समान। होमो क्या होता है? समान होता है। इससे होमो इससे रिलेटेड भी हम क्या करेंगे? वर्ड करेंगे। और जीनियस, यहाँ पर जीन वर्ड मिल गया तो ये क्या होता है? बर्थ या उत्पन्न होना। ठीक है। और ये इसको क्या बना देता है? ये इसको बना देता है एडजेक्टिव। तो ये क्या है? जनरेशन नाउन थी, जनरेशन हम सभी जानते हैं। होमोजीनियस ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और होमोजीनियस की बात करें तो ये होमो क्या हो गया? एक समान जीन, एक समान जीन का। और ये लास्ट वाला जो वर्ड है ये क्या बनाता है? इसको एडजेक्टिव बना देता है। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखें? इसको इस प्रकार लिखते हैं कि बहुत सारे मनुष्य होते हैं, हमारी क्या है ह्यूमन बींग्स की एक प्रणाली है। तो इसके अंदर हम जो जीन है, जो सबसे जो एक समान जीन वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपन होमोजीनियस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। तो क्या हो गया? इसको अपन क्या कहेंगे? होमोजीनियस। इसी प्रकार अपन वर्ड दे सकते हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होता है, ये भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। हेट्रोजीनियस भी क्या है? एडजेक्टिव होता है। हेट्रो होता है डिफरेंट है। हेट्रो का क्या अर्थ होता है? डिफरेंट है। ये डिफरेंट हो गया। और ये जीन, डिफरेंट जीन, डिफरेंट तरीके से क्या है? जीन होता है जिसके जो कुछ लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। और जिस प्रकार अपन ने मैंने 3 वर्ड बताए हैं, इसके साथ साथ आप इन वर्डों को है वो जोड़ते चले जाइए जीन वालों को, और ताकि आपकी खुद की क्या बन जाएगी? एक प्रकार से रूटीन बन जाएगा वर्ड्स को तोड़ने का। यहाँ पर ये आया तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया है, ये OUS लास्ट में लग जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच का एक अलग वीडियो ला देंगे। और इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखनी तो पॉसिबल है नहीं, बाकी आगे है वो देखेंगे लिखने वाली। लेकिन एक बार इनको है वो समझ, इनकी वर्ड्स है, इनकी जो ओरिजिन किस प्रकार हुआ इन वर्ड्स का, कुछ लैटिन वर्ड्स है उनको बताया जाएगा, इन वर्ड्स का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है। इनकी एक बार अपन क्या करनी है? समझ तैयार करनी है। हमको क्या करनी है? इसकी समझ, इसका एक बेस तैयार करना है। होमोजीनियस हो गया और ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। अब मैं होमो से रिलेटेड है वो 1-2 वर्ड्स और लिखता हूं ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो और बनेगी और आपका इस वोकैबुलरी के सेशन में इंटरेस्ट बना रहेगा। तो मैंने एक लिखा
होमो वर्ड है, इसका मैंने बताया था, तो अपन होमो क्या क्या लगाते हैं, फोन, होमो फोन। तो ये जो वर्ड होता है फोन, ये किससे रिलेटेड होता है, साउंड से, साउंड। होमो क्या होता है, सिमिलर, जिनकी साउंड है वो क्या हो, सिमिलर हो, जिनकी साउंड है वो क्या हो, सिमिलर हो। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो क्या होता है, होमोफोन्स होता है। जैसे होमोफोन्स में एक दो वर्ड लिखता हूं तो उनकी ध्यान देना है, ये होता है, एक होता है हेल ये, और एक होता है हेल ये। इनका वर्ड्स है वो, इनका जो मीनिंग है ये अलग होता है, उनकी साउंड होती है वो क्या होता है, हेल होता है। इसका अर्थ होता है वो होता है ओला पड़ना, ओला पड़ना होता है। और ये हेल होता है, ये आप जानते हैं ये नाउन है, तो ये नरक हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, होमोफोन होते हैं। अब मैं एक और लिखता हूं, इसी से रिलेटेड वर्ड है होमोफोबिक, होमोफोबिक। होमो होता है समान, सिमिलर, फोबिक होता है, ये होता है क्या होता है, भय, क्या होता है, फियर होता है, किसी चीज का फियर होता है। तो होमोफोबिक क्या होता है, होमोफोबिक होता है कि समलैंगिक के प्रति क्या होता है, फियर, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, होमोफोबिक हैट्रेड टू होमोसेक्सुअल। अब यहां पर मैं होमोसेक्सुअल वर्ड है वो लूंगा, तो ये होमोसेक्सुअल क्या हो गया, एक ही समान, सेक्सुअल मतलब समान जेंडर के, यानी सिमिलर, जिनका क्या होता है, जेंडर होता है, सिमिलर जेंडर का। और यहीं से ये जेंडर वर्ड है, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं जेंडर, ये जेंडर वर्ड है, ये भी जीन से बना है। तो ये जेंडर वर्ड है, ये भी क्लियर हो गया आपको कि जीन से बना, ये भी जीन से बना है। तो जेंडर जो वर्ड अपन देखते हैं वो भी जीन से बना हुआ क्या है, वर्ड है। ओके, दैट इज ओके। देखिए अब मैं वर्ड लाता हूं, यहां पर मैंने होमोजीनियस लिखा, तो मैं अब यहां पर लिखता हूं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, बाद में इसकी डेफिनेशन दिखा दूंगा। हेट्रोजीनियस जिनकी क्या जीन एक समान नहीं होते, कोई अपवादिक वगैरह होता है, तो उनके लिए कहते हैं जेने। ये होता है एनजेंडर, एनजेंडर, एनजेंडर है ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। अब अपन इसको क्या करते हैं, एनजेंडर को इलेबोरेट करते हैं, तो ये होता है एनजेंडर, ये वर्ब है। एनजेंडर का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को उत्पन्न करना, टू राइज, बर्थ, यानी जेंडर सब जीन से ही बना है। ये यहां से ये जीन आ गया, एन लगते ही क्या हो जाता है, ये एन लगते ही क्या हो जाता है, ये एन लगते ही क्या हो जाता है, ये वर्ब का काम करता है। कुछ वर्ड्स हैं जो वर्ब का काम करते हैं, वो दो तीन वर्ड में लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जेंडर है वो तो अपने आप में एक अलग वर्ड हो गया, और एन लगते ही क्या हो गया, वर्ब बन गई, टू राइज, टू बर्थ। अब एनजेंडर है, इसी के समान में क्या लिखता हूं, एक अलग वर्ड लिखता हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा पावर, पावर, क्या लिखा, पावर। तो ये अपने आप में क्या है, अपन इसको नाउन भी मान सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, पावर एक अपने आप में नाउन है। और मैंने इसके आगे लिखा दिया एम्पावर, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्ड पूरा ये एम लगाते ही, एम लगाते ही पावर के आगे, तो ये वर्ड अपने आप में क्या बन गया, वर्ब बन गया। क्या बन गया, वर्ब। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स होते हैं, जेंडर एक अलग वर्ड था, एन जेंडर से नाउ वर्ब बन गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। एक वर्ड और लिखता हूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक होता है स्ट्रेंथ, क्या होता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है, ये भी क्या होती है, पावर होती है, यानी शक्ति अपन की, जो इंटरनल पावर होती है अपन की, ह्यूमन बीइंग की या किसी एनिमल की, तो वो होता है स्ट्रेंथ। तो ये हो गया, क्या हो गया, नाउन मान सकते हैं अपन। कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी है हम इसको नाउन मान सकते हैं एक बार, ठीक है। फिर मैंने लगाया एन स्ट्रेंथ, ये अपने आप में क्या बन गई, वर्ब बन गई। तो इसी प्रकार एन जेंडर है वो क्या बन गई, वर्ब। तो इस प्रकार से वोकैब्युलरी है अपन सीखेंगे ताकि क्लैरिटी के साथ हम सीख सकें चीजों को। नेक्स्ट वर्ड है वो है जेनेटिकल, क्या होता है, जेनेटिकल। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जेनिटल्स। क्या देखते हैं अपन वर्ड, जेनिटल्स, क्या देखते हैं, जेनिटल्स। ये क्या होता है,
ये जो वर्ड है वो अपने आप में एक अलग ही अर्थ रखता है। इसका भी अर्थ क्या है, जीन से बन गया। ये किससे बन गया, जीन से। तो ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ए प्रोड्यूस, किसी चीज को है वो अपन क्या करते हैं, उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जेनिटल्स होती है। क्या होती है, जेनिटल्स होती है। अब मैं इसको एक अलग ढांचे से देखता हूं कि जेनिटल, तो ये क्या होती है, इसको अपन एक और अर्थ देते हैं, वो होता है जन्मजात। क्या होता है, जन्मजात। अपन के जो सेक्सुअल अपन के अंग होते हैं, सेक्सुअल अंग होते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड होता है, अपनी जो सेक्सुअल अंग होते हैं वो जन्मजात से किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जन्मजात। और कुछ ये ब्लैक मोल वगैरह होते हैं, अपन के जो मस या तिल होते हैं वो क्या होते हैं, जन्मजात। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये क्या है, जेनिटल्स है। क्या है, जेनिटल्स है। नेक्स्ट होता है कंजेनिटल। क्या होता है, कंजेनिटल। कंजेनिटल, कंजेनिटल या कंजेनिटल्स ये कह सकते हैं अपन। कंजेनिटल, कन का अर्थ होता है किसी, क्या, टगेदर। क्या होता है, टगेदर। टगेदर जीन से ये बन गया, जेनिटल ये हो गया। तो कोई क्या है, साथ साथ है, साथ साथ क्या होते हैं, कोई पैदा होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, कंजेनिटल, साथ साथ पैदा होना। हाँ, तो टू बर्थ टगेदर, इस प्रकार से कह सकते हैं। जेनेटिक्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होती है, एक होती है जेनेटिक्स और एक होता है क्या, जीनियोलॉजी। क्या होती है, जीनियोलॉजी। एक होती है जेनेटिक्स, एक होती है जीनियोलॉजी। जेनेटिक्स और इनमें ये डिफरेंट क्या है ये अपन समझेंगे। तो जेनेटिक्स होते हैं, वो होते हैं कि जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, उनसे है वो किस प्रकार से क्या है, कोई क्वालिटीज या कोई लक्षण है वो किस प्रकार से आए हैं। और ये होती है कि उनकी, ये इसको अपन क्या कह सकते हैं, वंशानुकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वंशानुकरण। वंशानुकरण हिंदी में इसकी जो प्योर हिंदी है वो वंशानुकरण है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए पहले मैं बताता हूं। जैसे जेनेटिक्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, इसके बाद में जीनियोलॉजी। तो जेनेटिक्स वो होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं ए और ये है बी और ये है सी। ठीक है, ए है ये क्या है, बी का सन है, और बी है ये सी का सन है, मतलब ये इसके क्या है, ग्रैंडफादर है। तो इनकी ग्रैंडफादर के अपन ये मान सकते हैं कि इनकी जो हाइट थी, इनकी जो क्या है, अपन क्या मानते हैं, हाइट, इनकी हाइट है वो कम थी। यानी अपन मान सकते हैं इनकी हाइट क्या थी, जैसे 5 फीट थी। क्या थी, 5 फीट। ठीक है, तो इतनी ही हाइट इनके है, इतनी हाइट इनके है। तो ये क्या हो गया, ये जेनेटिक्स होते हैं, समझ गए। जो क्वालिटीज आती है फ्रॉम एंसेस्टर, यानी क्या आते हैं, जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ ए क्वालिटीज, दोज get from their ancestors उनके एंसेस्टर से जो क्वालिटी आती है उनको कहते हैं अपन। ठीक है, और जीनियोलॉजी होगी, ये क्या, इनकी स्टडी होती है। ये क्या होती है, वंशानुक्रम होती है पूरी फैमिली, यानी स्टडी ऑफ फैमिली, किसी पर्टिकुलर फैमिली की स्टडी ऑफ फैमिली। जैसे ये ए था और ये बी था और ये सी था, तो इसके पिता ये और इसके पिता ये, तो इसका क्या होगा, ग्रैंडफादर। तो इस प्रकार की स्टडी होते हैं, ये क्या होती है, जीनियोलॉजी होती है। क्या होती है, जीनियोलॉजी होती है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस का अपन को पता चल गया। किसके थ्रू चला, अपन को रूट वर्ड से चला, ये जीन है तो ये भी जीन। लेकिन आगे की जो प्रोसेस है इस प्रकार से है। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोजेनी। क्या, अब हमारा लास्ट वर्ड क्या है, प्रोजेनी है। क्या है, प्रोजेनी। तो प्रोजेनी के अपन समझते हैं, प्रोजेनी। तो ये ए भी किससे बना है, जीन से ही बना है ये वर्ड प्रोजेनी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, प्रोजेनी को अपन पोस्टमार्टम करते हैं, इसका प्रो अलग करते हैं, इसको जीन अलग करते हैं। तो ये जो वर्ड है इसका जो पूरा जो मीनिंग होता है वो होता है कि समवन इज चिल्ड्रन, या अपन कह सकते हैं यंग, या फिर ऑफस्प्रिंग ऑफ
एनिमल्स या कोई प्लांट्स या किसी जो पौधे। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि किसी का जो बच्चा होता है और किसी जो पेड़ पौधे जानवर किसी का भी ऑफस्प्रिंग्स या यंग या बच्चा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोजिनी। दैट इज माई प्रोजिनी, दिस इज माई प्रोजिनी, दोज आर माई प्रोजिनीज। ठीक है, और एक ये वर्ड रह गया जेनेसिस। जेनेसिस ये अपने आप में नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज का उत्पन्न होना। जो उत्पन्न जो चीज हुई है वो, जो चीज उत्पन्न हुई है वही होती है। तो इसका अर्थ हो गया बर्थ या राइजिंग। तो किसी चीज का उत्पन्न होना तो वो क्या होता है, जेनेसिस होता है। अपन क्या कह सकते हैं, इसको जेनेसिस कह सकते हैं। ये नाउन फॉर्म है और ये होती है कि जैसे ओरिजिन, या अपन कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की शुरुआत की जो स्टेज होती है वो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जेनेसिस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी इसी प्रकार के वीडियो है अपन अपलोड करेंगे ताकि एयरपोर्ट्स में जो इंग्लिश के रिगार्डिंग है वो पूरा पोर्शन वोकैबुलरी से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।